अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो क्या आज जो लोग नेता, मंत्री, सांसद और गृह मंत्री बनकर बैठे हैं, क्या वो आज नेता, मंत्री और गृह मंत्री? न्यायपालिका पे, देश की कोर्ट पर, देश की जुडिशरी के ऊपर, अदालतों के ऊपर ताले लगा दीजिए। लोगों का मर्डर, लोगों का एनकाउंटर, यही आप करते रहिए। दूसरा सवाल अमित शाह जी के ऊपर डायरेक्ट। दूसरा सवाल, यस तड़ी पार रहे हैं भाई। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं इस देश के अंदर ना, मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि ना तो मैं चोर हूँ, ना मैं डकैत हूँ, ना मैं बलात्कारी हूँ, ना मैं अपराधी हूँ, ना मेरे ऊपर 302 चल रहा, ना मेरे ऊपर 307 चल रहा, ना मेरे ऊपर 376 चल रहा, तो मैं तो किससे डरता नहीं हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, देश के न्यायपालिका पे, देश की कोर्ट पर, देश की जुडिशरी के ऊपर, अदालतों के ऊपर ताले लगा दीजिए। लोगों का मर्डर, लोगों का एनकाउंटर, यही आप करते रहिए। आप इसको असंवैधानिक करार नहीं करेंगे। देश के चौथे स्तंभ के सामने दो व्यक्तियों को सरेआम मार दिया जाता है, क्या यह गलत नहीं है? मैं किसी गुंडे या बदमाश को समर्थन नहीं दे रहा हूं। मैं बिल्कुल कहता हूं कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई देश और प्रदेश में अपराधी पैदा ना हो सके। सबसे पहले अपनी बात को रखते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोग उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, और जो धारा 144 वहां लागू की गई है उसको कायदे के तौर पर पालन करने का कार्य करें। कोई भी असंवैधानिक कार्य उत्तर प्रदेश में ना करें जिससे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो। दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हैं कि जो वहां पर जिस तरीके का मर्डर हुआ, और जो योगी जी का जो स्टेटमेंट है कि मिट्टी में मिला देंगे, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो क्या आज जो लोग नेता, मंत्री, सांसद और गृह मंत्री बनकर बैठे हैं, क्या वो आज नेता, मंत्री और गृह मंत्री होते? पहला सवाल। दूसरा सवाल अमित शाह जी के ऊपर डायरेक्ट। दूसरा सवाल, यस तड़ी पार रहे हैं भाई। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं इस देश के अंदर ना, मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि ना तो मैं चोर हूँ, ना मैं डकैत हूँ, ना मैं बलात्कारी हूँ, ना मैं अपराधी हूँ, ना मेरे ऊपर 302 चल रहा, ना मेरे ऊपर 307 चल रहा, ना मेरे ऊपर 376 चल रहा, तो मैं तो किससे डरता नहीं हूँ। ये बात सुन लीजिए। और मेरे को बोलने का हक और अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देते हैं, ठीक है ना। इस देश में राइट टू स्पीच का हक और अधिकार है। दूसरी बात ये, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज था। अगर पिछली सरकारें एनकाउंटर करने का काम करती तो क्या मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री बन पाते? दूसरा सबसे बड़ा गंभीर सवाल। तीसरी बात ये, बलात्कार सबसे जघन्य अपराध होता है। बलात्कार को मैं सबसे गंभीर अपराध मानता हूँ, और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता ही है। आपने देखा होगा कि पहली बार बलात्कार के ही केस में एक व्यक्ति को, जो निर्भया के केस में जो फांसी देने का प्रावधान किया गया था, याद होगा आपको, बलात्कार के केस में ही फांसी दी गई थी। तो बलात्कार सबसे जघन्य अपराध है। तो आप सोचिए कि बलात्कारियों का एनकाउंटर इस देश में क्यों नहीं होता? क्यों बलात्कारी पैरोल पर बाहर आते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात ये, हाथरस में बेटी के शव को रातों रात जला दिया गया, ठीक है, तब क्यों नहीं बोले प्रदेश के मुख्यमंत्री? ये तो गुंडा ने मारा ना, योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी मरवाया भाई जाके। तो अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को किसने मरवाया? तो किसने किया? मारा गया जवाई कार्रवाई। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि जब आप एनकाउंटर ही कर रहे हैं तो कोर्टों पर ताला लगा दीजिए ना, न्यायपालिका बंद कर दीजिए। जरूरत ही नहीं है कोर्ट की। जब आप एनकाउंटर ही कर रहे हैं सबों का, तो आप कोर्ट पर ताला लगा दीजिए। आप अनाउंसमेंट करिए सर, सामूहिक तौर पर अनाउंसमेंट करिए कि इस देश में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी बोलेगा या कुछ भी गलत करेगा तो ना तो वो कोर्ट जाएगा ना अदालत जाएगा, सीधा उसका एनकाउंटर हो जाएगा। कहेंगे आप कि जय श्री राम का नारा उसके मर्डर करने वाले ने लगाया, तो अब योगी जय श्री राम बोलते हैं तो योगी जिम्मेदार है उनके साथ। फिर वही बात आप कर रहे हैं। क्यों भाई? एक मिनट, एक बात आप मुझे बताइए। जय श्री राम का नारा उन लोगों ने लगाया, सबके अपनी बोलने की आजादी है। दूसरी बात ये, राम किसी को मारने की आजादी नहीं देते। राम और रहीम को मानने वाला व्यक्ति कभी अपराधी नहीं हो सकता, ये मैं पहली बात आपको बता दूं। ना तो अतीक अहमद वो रहीम को मानने वाला होगा, ना ये लोग जिन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई को मारा है, ना वो राम को मानने वाले हैं। दोनों ही क्रिमिनल्स हैं। और मैं बिल्कुल भी मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं इस देश में क्रिमिनल्स को, अपराधियों को, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूं कि देश की न्यायपालिका, जुडिशरी इन्हें सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अपराधियों को देश की चौथे स्तंभ के सामने गोली मार देना, और ऐसे वक्त पे जब पुलिसकर्मी साथ में खड़े हों,
आप सोचिए कि एक पुलिसकर्मी को भी खरोच नहीं आई और पुलिसकर्मी उनको बचाया भी नहीं, रोका भी नहीं, सामने से फायरिंग भी नहीं करी, गोली भी नहीं चली और वहां पर मार दिया गया। एक सवाल जी उठता है, बिल्कुल सर। लेकिन जनता इसको सेलिब्रेट कर रही हो, कहीं ना कहीं मानती है कि जो माफिया था उसका अंत हुआ और लोगों को इंसाफ मिला। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, लोगों के अलग अलग विचार, अलग अलग राय, अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती हैं। हम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग इस देश में मानवाधिकार का फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार का भी उल्लंघन है या संवैधानिक कार्य है, तो लोग की राय और प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती हैं। आप मोहित शर्मा से जानते हैं तो अलग मेरी राय हो सकती है और लोग की, अन्य लोग की अलग राय हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सरासर गलत है। लेकिन पुलिस वाले पे एक सवाल उठ रहा है कि पुलिस वाले वहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे कैमरा में, जब उनका इनकाउंटर हो रहा था या मुझका मर्डर हो रहा था, जी। पुलिस वाले भाग गए थे, तो वो देखिए, इनकाउंटर वाले पुलिस वाले मैं आपको बताता हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इस चीज़ की पूरी जांच की जाएगी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदय, आप खुद सोचकर देखिए कि क्या इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लोग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? आप जो हिंदू और मुसलमान, हर चीज़ से लोगों को जोड़ दिया जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद भी मुसलमान थे, क्या वो गलत थे? मीर उस्मान अली भी मुसलमान थे, क्या वो गलत थे? देश के लिए फांसी का फंदा झूल जाने वाले अशफाकुल्ला खां भी मुसलमान थे, क्या वो गलत थे? हर मुसलमान गलत नहीं होता और हर हिंदू भी गलत नहीं होता, और अपराधी का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन इन अपराधी जो आरोपियों है में वो से स्मृति ईरानी के साथ दिख रहे हैं वो। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नेताओं के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ जब तक कोई फोटो, अभी तक मैंने फोटोग्राफ्स मैंने नहीं देखी है, तो जब तक मैं इनको वेरीफाइड नहीं करूंगा, तस्वीरों को मैं देख नहीं लूंगा, उनकी जांच या पड़ताल नहीं कर लूंगा, उसके बिना, विदाउट व्याप के मैं आपको कोई भी बात मैं अपनी नहीं बोल सकता हूँ। दल से हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि मैंने अब तक उनके बारे में कोई भी जांच नहीं करी है, और जब तक मैं जांच नहीं करूंगा, वेरीफाइड न्यूज़ को नहीं पढ़ लूंगा, वेरीफाइड वेबसाइट को नहीं पढ़ लूंगा, मैं कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इससे प्रदेश में दंगे भी हो सकते हैं, इसलिए मैं लोगों से शांति व्यवस्था की लगातार मांग करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।